हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम लोग का टॉपिक है उत्प्रेरण। इस वीडियो हम लोग उत्प्रेरण और इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं उत्प्रेरण क्या है। स्टूडेंट, इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, कहीं स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए समझते हैं उत्प्रेरण क्या है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कैटालाइसिस। इसका एक सिंपल सा डिफिनेशन है उत्प्रेरण का। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में, और रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, भाग लिए बिना अपनी उपस्थिति मात्र से ही अभिक्रिया के वेग में वृद्धि या कमी कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। यानी कि जो उत्प्रेरक होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अपनी उपस्थिति मात्र से ही अभिक्रिया के वेग में वृद्धि या कमी कर देता है, उत्प्रेरक कहलाता है तथा इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए 2KClO3 गिव्स, यहाँ पर एक पदार्थ है MnO2, इसको बोलते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो इसका उत्पाद बनेगा 2KCl प्लस 3O2 गिव्स। ये ऑक्सीजन है, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। ये है ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं हम लोग पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट, ये हम लोग का पोटेशियम क्लोरेट, इसको बोलते हैं उत्प्रेरक। और ये हम लोग का पोटेशियम क्लोराइड, और ये हम लोग का ऑक्सीजन, इसी को हम लोग कहते हैं उत्पाद, या इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोडक्ट। यानी कि जो इधर होता है इसको कहते हैं विकारक, और जो इधर होता है उसको कहते हैं हम लोग उत्पाद। यानी कि जो ये उत्प्रेरक होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, परंतु अपनी उपस्थिति मात्र से ही अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या कम कर देता है, तो इसे उत्प्रेरण कहते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात होती है कि उत्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्प्रेरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी उत्प्रेरण और एक विषमांगी उत्प्रेरण। तो चलिए देखते हैं समांगी उत्प्रेरण क्या है। पहला हम लोग का समांगी उत्प्रेरण, इसका डिफिनेशन है जब उत्प्रेरक तथा अभिकारक की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो इस घटना को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। यानी कि जब उत्प्रेरक और अभिकारक की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2SO2, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, एक गैस होता है, प्लस दूसरा हम लोग का O2, ये ऑक्सीजन होता है, गिव्स। यहाँ पर एक पदार्थ लिया गया है NO, यहाँ पर एक पदार्थ लेते हैं NO, अब उत्पाद बनता है 2SO3, ये भी गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी कि जब उत्प्रेरक तथा विकारक की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो इस घटना को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। यानी कि जो यहाँ पर उत्प्रेरक लिया गया है इसकी भौतिक अवस्था और जो अभिकारक इसकी भौतिक अवस्था दोनों समान होती हैं। जैसे ए ठोस है तो ए भी ठोस है, ए द्रव है तो ए भी द्रव है, और ए गैस है तो ए भी गैस है। जब दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो यही घटना समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है हम लोग का विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है, तो चलिए इसे समझ लेते हैं। जब उत्प्रेरक और अभिकारक
दोनों पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं तब इस घटना को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। यानी कि इसमें होता क्या है, जो उत्प्रेरक होता है, इसमें जो उत्प्रेरक और अभिकारक होता है, दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं तो यही घटना विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। तो चलिए इसे भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, N2 ये नाइट्रोजन है, गैस है, प्लस H2 ये भी गैस है, गिब्स Fe ये फेरस है, ये ठोस अवस्था में, और इसका जो उत्पाद बनेगा वो हो जाएगा 2NH3, यही बनेगा 2NH3। अभिकारक है और जो उत्प्रेरक है, दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं तो ये घटना विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए अभिकारक है, एक गैसीय अवस्था में है और जो उत्प्रेरक है ठोस अवस्था में है। जैसे मान लीजिए ए ठोस होगा तो ए गैस होगा, दोनों की भौतिक अवस्थाएं यदि भिन्न भिन्न होती हैं तो ये घटना विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती हैं। यानी कि जब उत्प्रेरक और अभिकारक, यानी कि जो उत्प्रेरक है और अभिकारक ए है, दोनों पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। यहाँ पर देखिए जो अभिकारक है इसकी भौतिक अवस्था गैसीय अवस्था में, ए भी गैसीय अवस्था में है, और जो उत्प्रेरक है ये ठोस अवस्था में है, तो ही भिन्न भिन्न होती हैं तब इस घटना को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। यानी कि जब उत्प्रेरक और अभिकारक की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं तो यही घटना विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती हैं। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। तब तक आप लोग अपना तैयारी करते रहिए।